एक सांसद हैं बीजेपी के, वो अपनी पत्नी के पांव छूते हैं या पांव छूने की कोशिश करते हैं प्रणाम करने की, जब वो सो रही होती हैं। नहीं, एकदम रेस्पेक्ट के भाव से रवि किशन, और इस पे चर्चा हुई है बकायदा आज सदन के अंदर। अच्छा, लोकसभा में चर्चा हुई है इस पे। अच्छा। चेयर पे बैठे हुए थे पाल साहब, बैठे हुए थे हाँ। जगदम्बिका पाल, और रवि किशन भोजपुरी में स्पीच दे रहे थे और बता रहे थे, जब उनको टीज करने के लिए पाल साहब ने वहां से बोला कि आप तो अपने पत्नी का पाँव भी छूते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा हाँ हम छूते हैं, और छूने नहीं देती हैं हमको, लेकिन हम छूने का पूरा प्रयास करते हैं पाँव, क्योंकि 1.5 लाख वोट हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान के चलते हैं कि हमारी पत्नी की वजह से हमको मिलता है। हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि खुद रवि किशन ही बता रहे हैं कि कैसे मैं अपने पत्नी का इतना सम्मान करता हूँ और चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे बैठें आके सदन में। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं कि पत्नियों की का जिक्र बड़ा चला आता है। एक पाल साहब मुझे मिले और हम लोग 5-8 पत्रकार थे, तो उनका नाम ही ले लेते हैं, क्योंकि वो जिक्र कर रहे थे कि कैसे एक कमेटी की बैठक में वो गए। तो शायद ही ज़्यादा लोग को पता ना हो कि अगर आप कमेटी की बैठक में बतौर सांसद जाते हैं तो आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आप अपने वाइफ, अगर मेल सांसद हैं तो वाइफ, या फीमेल सांसद हैं तो अपने हस्बैंड अकम्पनी करना चाहते हैं। तो अभी श्रीनगर सब लोग गए थे, तो वो भी जिक्र कर रहे थे अपनी वाइफ का, क्योंकि नारी शक्ति की बात हो रही थी कि मतलब मेरे ज़िंदगी में योगदान सब मेरी वाइफ का ही है। और फिर उन्होंने दिखाया बाकायदे की कमेटी की बैठक होती थी, उसके बाद किस तरह से तमाम सांसद और उनके स्पाउस जो हैं घूमने के लिए बर्फीली पहाड़ी में गए, ये गए, तस्वीरें खिंचाई सबके साथ। तो और मैंने सुना है ऐश्वर्या कि बीजेपी कई बार इस तरीके के एक अलग से संगठन है, तमाम वाइफ्स का कोई संगठन है जो सोशल सर्विस करते हैं और इस तरीके से पूरा चलाते हैं। इस तरीके से कोशिश उनकी यही है कि कम्युनिटी आउटरीच जो है, देखिए इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कम्युनिटी आउटरीच आपकी बढ़ती है, दूसरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है उसको भी आप आगे लेके जाते हो, और आप क्योंकि सत्ता के अंदर हो तो ये उतना इजी हो जाता है। आइडियोलॉजी स्टार्ट्स एट होम, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके हेल्प करता है, क्योंकि आप अगर आगे 10 साल 15 साल का सोचते हो तो फिर ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स एंड वी वर टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कनिमोई, जिस तरह से कनिमोई की बात कर रहे हैं अभी, राहुल गांधी को एम.के. स्टालिन से कई बार उनकी बातचीत हुई फ़ोन पे। राहुल गांधी अब तमिलनाडु के दौरे पे भी जा रहे हैं, और पूरा आपको लगता है कहीं ना कहीं जो कैंपेन है, ये पूरा जो बिल है, इससे 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो बंगाल में ममता बनर्जी को आप विमेन एम्पावरमेंट में डिफीट नहीं कर सकते, वो विमेन आइकॉन है और उनको भी मोबिलाइज होने का, और कांग्रेस और टीएमसी को आपने और करीब ला दिया है। शायद अब कांग्रेस जितना अच्छी तरह लड़ रही थी उससे कम ही अच्छी तरह लड़ेगी, जो आपने कहा था मुर्शिदाबाद और उन सब इलाकों में, मालदा। हाँ। और दूसरा कि डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन में दरार थी वो सील कर दी है राहुल। बिल्कुल, इसीलिए अब देखिए, अब राहुल गांधी को फ़ोन किया स्टालिन ने, और उनको पूरा विश्वास दिलाया कि आप जो है इस लड़ाई को आप लड़िए पार्लियामेंट के अंदर, और हम इसको ज़मीन पर लड़ेंगे, यानी तमिलनाडु के अंदर हम इसको लड़ेंगे। तो जो वो एक बार बात की जा रही थी कि क्या दोनों में ठीक नहीं है, या दोनों पार्टीज़ में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको राहुल गांधी भाई बोलते हैं। वो एम.के. स्टालिन को अपना भाई बोलते हैं, तो मतलब पॉलिटिक्स के अंदर तो उनका बहुत अच्छा एक रिश्ता है। अगर पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए एंडोर्स किया था पब्लिकली, वो भी एम.के. स्टालिन ही थे। तो उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन बीच में देखा आपने अलायंस के अंदर थोड़ा खिचपट हुआ, लेकिन अब लगता है ऐसा कि जो गाड़ी है वो वापस पटरी पर आ गई है। दोनों में सब कुछ अब अगर ख़राब भी होगा तो सब कुछ ठीक हो गया एटलीस्ट फॉर नाउ। और अब राहुल गांधी जा रहे हैं, कैंपेन करेंगे, और एक तरीके से तो मैंने डीएमके के नेता से बात की, उन्होंने कहा कि इससे बेहतरीन मोदी जी हमारे कुछ नहीं कर सकते थे। ये इसी चीज़ को लेकर एक
बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं मोदी गवर्नमेंट में, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर क्या जो कम्युनिटी दिख रही है इन सब चीज़ों के बीच में, सभी एक साथ दिख रहे हैं इंडिया अलायंस वाले, आपको लगता है कि आगे खतरा हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि जो राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं ना, ही हैज़ नाउ फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ टीएमसी एंड डीएमके। मतलब कि जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पे राहुल जानते हैं और प्रियंका गांधी भी जानती हैं कि वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो जब ये लोगों के बीच में जाएंगे तो महिलाएं इनका विरोध करेंगी। मतलब ही जो बता रहे थे मेरे को, वो केंद्र में मंत्री भी हैं और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। तो उन्होंने ये मुझे बताया कि ये जानते हैं कि महिलाएं इनका विरोध करेगी, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शन है इनको कि इनको टीएमसी को भी खुश रखना है, इनको डीएमके को भी खुश रखना है, और इसीलिए उस ट्रैप में फंस चुके हैं। क्योंकि इसका फ़ायदा, अगर आप नैरेटिव की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है, एआईडीएमके और डीएमके को पूरा, अगर इस पूरे इसमें जो भी ओपोज किया उसमें आप ऑन ग्राउंड जाएंगे तो मेन जो कंटेंशन है इसके अंदर डिलिमिटेशन वाला, वो सबसे ज़्यादा कौन एग्रेसिवली उठा रहा है? डीएमके। उनको लगता है कि उनकी सीट्स कम हो जाएंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, और इसीलिए इस पूरे ट्रैप में राहुल गांधी फंस गए हैं और इसको असंवैधानिक है। Reporters Off.